हेलो स्टूडेंट्स, लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट चैप्टर हमारा चल रहा था। तो इसमें लेंथेनाइट हमारा हो गया था। अब हम आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिनाइट्स। एक्टिनाइट्स को ही एक्टिनोन भी कहा जाता है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जो है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अभी पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनम। एक्टिनम जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना है 89 इन 7th पीरियड एंड थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कोल्ड एक्टिनाइट्स। जैसे हम लेंथेनाइट्स को एल से डिनोट कर रहे थे, इसी तरीके से एक्टिनाइट्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए एन। ए कैपिटल है और एन क्या है, यहाँ पर स्मॉल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन n-2 f और एन क्या था हमारा, यहाँ पर 7th पीरियड था, तो 7th -2 कितना हो गया 5। तो यहाँ पर कितने में भरा इलेक्ट्रॉन 5f में, 5f सबशेल। देयरफॉर these are also known as inner transition elements। ठीक है, पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये क्या है हमारा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम एटॉमिक नंबर कितना है 92, आर कोल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ये भी पूछ लिया जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कौन से हैं, कि यूरेनियम के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। दीज आर ऑल सिंथेटिक और मैन मेड एलिमेंट्स। ये सब के सब क्या है, या तो एटॉमिक रिसर्च जो करते हैं उसके रिजल्ट हैं, या इन्हें हम कह सकते हैं कि दीज आर ऑल सिंथेटिक और मैन मेड एंड आर द रिजल्ट ऑफ एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, ये सारे एलिमेंट ओनली थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, आर फाउंड इन नेचर। ठीक है, और एक्टिनाइट्स जो हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ऑल एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स आर पॉइजनस। एक्टिनाइट कैसे है, पॉइजनस है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला AN, एक्टिनोइड एंड एक्टिनोन्स, जैसे हमने बता दिया था। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम आर वेरी लार्ज, कि जो इनकी हाफ लाइफ पीरियड है वो थोरियम और यूरेनियम का क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्या है, थोरियम 232 के लिए अगर हम T हाफ देखें तो ये है 1.4 × 10⁻10 ईयर्स, और यूरेनियम 238 के लिए देखें तो ये आता है हमारा 4.5 × 10⁻9 ईयर्स। ठीक है, एंड देयरफॉर दे आर फाउंड इन मिनरल्स इन सफिशिएंट अमाउंट्स। ये मिनरल्स में सफिशिएंट अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एक्टिनाइट्स डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इनका इंक्रीज होता है तो इनका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एक्टिविटी ऑफ एक्टिनाइट्स इज लेस देन लेंथेनाइट, कि जो एक्टिनाइट्स की एक्टिविटी हैं वो लेंथेनाइट्स के कंपेरिजन में क्या होती है, कम होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये एक्टिनाइट जो है वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते, ठंडे पानी से अगर इनकी रिएक्शन कराएं तो नहीं होती है, बट विद हॉट वाटर, है ना, हॉट वाटर के साथ में ये क्या करते हैं कि दीज एलिमेंट्स गिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कोल्ड वाटर के साथ तो इनकी कोई रिएक्शन हो नहीं रही है, लेकिन हॉट वाटर के साथ में ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। दीज मेटल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। एयर की प्रेजेंस में ये मेटल क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। दे रेडियली रिएक्ट विद HCl बट आर इनर्ट टुवर्ड्स अदर एसिड्स। ये HCl से तो रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन अदर जो एसिड्स हैं उनसे उनके से क्या कहते हैं, इनर्ट है उनके लिए। दे आर एल्केलाइन एंड डोंट रिएक्ट विद NaOH। दे फॉर्म हाइड्राइड ऑफ टाइप्स AnH2 एंड AnH3। हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये क्या बना रहे हैं, हाइड्राइड बना रहे हैं। और किस टाइप के हाइड्राइड होते हैं इनमें, AnH2 और AnH3 टाइप के हाइड्राइड इनके अंदर होते हैं। दे ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड हेलोजन, कि ये ऑक्सीजन और हेलोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो ये कुछ हमने इसके लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट इनका देखा। अब हम देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि एक्टिनाइट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो वो इसमें आता है n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 2 और ns2। तो n यहाँ पर कितना था हमारा 7 था ना, तो 5f हो जाएगा, 5f 1 से लेके 14 तक हम भरेंगे, और 6d हो जाएगा, क्योंकि 7 - 1 हो गया ना, तो 6d
0 to 2 और 7s में आ जाएगा हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हमने जनरल बताया। अब हम इसके लिए देखते हैं। 5f ऑर्बिटल्स आर फिल्ड बट दिस ऑर्डर इज नॉट एज सिस्टमेटिक, कि हम जो 5f में भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो जा रहे हैं लेकिन वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं है। एज इन लेंथेनाइट बिकॉज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 6d एंड 5f ऑर्बिटल इज़ वेरी लेस, कि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, बहुत कम है, इसलिए एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में ये नहीं भर रहा है। हैंस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ 6d एंड 5f ऑर्बिटल, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है इनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। आफ्टर फर्स्ट फोर एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स जो हैं उनके बाद एनर्जी ऑफ 5f ऑर्बिटल बिकम लेस देन 6d, कि 6d से क्या हो जाती है, एनर्जी इनकी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन एंटर इन 5f ऑर्बिटल। इट इज़ क्लियर फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक chemical and other experiments that the increase in atomic number energy of 5f orbital become less than 6d orbital। जो हम बता रहे हैं कि एनर्जी जो है वो कम हो जाती है किसकी, 5f की, किसके कंपैरिजन में 6d के। तो ये किससे देखा गया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, केमिकल मेथड और अदर एक्सपेरिमेंट जो है वो भी यही बात बताते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने बता ही दिया था पहले कि 5f 0 1 to 14 हो गया और 6d 0 to 2 हो गया और 7s 2 हो गया। ये कुछ बुक में हो सकता है आपको 6d 0 to 1 लिखा मिले, ठीक है, लेकिन एक ही एलिमेंट आता है यहाँ पर, अभी हम देखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 2 आता है। तो 0 to 2 अगर आप करते हैं तो जिस भी बुक से आप देख रहे हैं तो उस बुक का ही आप उसमें रेफरेंस दे दीजिएगा अगर आता है एग्जाम में। तो actinum is not included with actinide elements but it is taken with them for comparative study। एक्टिनम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो एक्टिनम एक्टिनाइड सीरीज के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, बट उसको हम क्या कंपैरेटिव स्टडी के लिए लेते हैं एक्टिनाइड्स को, तो इसलिए हम फर्स्ट एलिमेंट के रूप में इसको रख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 14 एलिमेंट आते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया इनका सीरियल नंबर हमने जो लिखा है, ठीक, ये होगा इनके नेम लिख दिया है, ठीक है, कि 1 to 14 है तो 1 to 14 में लिखा है। फिर यहाँ आ गया इसका सिंबल और ये आ गया जेड, ठीक है, ये आ गई नोबल गैस और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हम इसको बताते हैं। एक्टिनम जो है वो 89 होता है, एक्टिनम का 89, और नोबल गैस जो है वो 89 से पहले जो नोबल गैस आती है वो हमारे पास में आ रही है 86 रेडोन, ठीक है। तो रेडोन 5f 6d और 7s, तो 5f 0 क्योंकि ये f तो में तो फिल हो ही नहीं रहा यहाँ पर, और 6d 1 और 7s 2, इसका हो गया क्योंकि d का एलिमेंट है तो d में इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। अब हम कह रहे हैं कि ये हमारा नाम आ रहा है, तो थोरियम सबसे पहले कौन सा आता है, थोरियम, एटॉमिक नंबर कितना है उसका 90 और सिंबल क्या है TH, ठीक है। प्रोटेक्टिनियम इसका हो गया सिंबल PA 91, यूरेनियम U सिंबल हो गया 92, नेपचूनियम NP सिंबल हो गया हमारा 93, प्लूटोनियम PU सिंबल हो गया हमारा 94, अमरीशियम AM सिंबल हो गया 95, क्यूरियम 7 नंबर पे आ गया क्यूरियम, CM सिंबल हो गया हमारे पास में CM और एटॉमिक नंबर हो गया 96, बर्केलियम BK सिंबल हो गया हमारा और एटॉमिक नंबर हो गया 97, ठीक है। इसके बाद में हो गया कैलिफोर्नियम CF 98, आइंस्टीनियम ES 99, फर्मियम FM सिंबल क्या हो गया FM और 100, और मेंडेलिवियम ये MD 101, नोबेलियम NO 102 और लोरेंशियम 14 नंबर पर आता है LR 103। तो ये हमने बता दिए, ये क्या है इनके Z है, एटॉमिक नंबर है ये इनके, ठीक है, और ये इनके सिंबल है और ये नेम है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बताया कि जो गैस है यहाँ पर हमारे पास में वो कौन सी है, रेडोन, नोबल गैस हो गई ना ये, तो नोबल गैस हमारे पास में रेडोन हो गई, तो रेडोन सब में क्या हो गई, कॉमन आ गई है, ठीक है। यहाँ हमें कुछ चेंज करना ही नहीं, 86 है। अच्छा, ये हमने बता ही दिया था आपको कि 5f 6d और 7s, 5f 6d और 7s के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन फिल
करने हैं। तो ये हमने तीनों लिख दिए। अब यहाँ पर हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है, ठीक है। जैसे हमने बता दिया इसका 5F0 6D2 7S2, फिर यहाँ 2 1 2 आ गया ये, तो इस तरीके से लिख रखा है। अभी आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हम निकालते हैं कि कैसे निकल रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एक बार निकाल के इसमें देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम ये अपने लिख लेते हैं, सारे नाम लिख लेते हैं इनके कि कौन कौन से एलिमेंट हैं हमारे पास में, ठीक है। एक्टिनम को हम इसके लिए ले रहे हैं, तो एक्टिनम से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्टिनम, फिर उसके बाद में हो गया हमारा थोरियम, ठीक है। थोरियम के बाद में क्या हो गया हमारे पास में, चलो एक छोड़ के लिखते हैं जिससे थोड़ा सा दिखेगा आपको, ये लो एक्टिनियम, फिर यहाँ आ गया हमारा थोरियम, ठीक है। थोरियम के बाद में हमारे पास में क्या था, प्रोटेक्टिनियम, ठीक है। प्रोटेक्टिनियम के बाद में हो गया हमारे पास में यूरेनियम, यूरेनियम के बाद में आ जाएगा नेपचूनियम, NP। नेपचूनियम के बाद में आ गया हमारे पास में प्लूटोनियम, प्लूटोनियम के बाद में आ गया हमारे पास में अमरेशियम, ठीक है। अमरेशियम के बाद में आ गया हमारे पास में क्यूरियम, क्यूरियम के बाद में आ गया हमारे पास में ये बर्केलियम, और फिर आ गया ये हमारे पास में कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम के बाद में आता है आइंस्टीनियम, ठीक है। आइंस्टीनियम के बाद में आता है फर्मियम, फर्मियम के बाद में आ गया हमारे पास में मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम के बाद में आता है नोबेलियम, NO, और फिर आ गया हमारे पास में लोरेंशियम। देखना एक बार, 15 हो गए, इसको मिलाएंगे तो 15 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखो इसका कितना था एटॉमिक नंबर, 89 से स्टार्ट है, ये हो गया हमारा 90, इसमें कितना आ जाएगा 91, इसमें आ जाएगा 92, इसमें आ गया हमारा 93, यहाँ आ गया हमारा 94 95 96 97, इसका आ गया 98 99, और फर्मियम का था 100 101 102 एंड 103, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो नोबल गैस है वो सब में ही हमारे पास में क्या है, रेडोन है, तो वो हम लिख सकते हैं। नोबल गैस जो है वो हमारे पास में क्या है, सब में रेडोन कॉमन है, तो हमने ये क्या लिख लिया यहाँ पर, रेडोन लिख दी। सबके अंदर ही जो नोबल गैस है वो हमारे पास में कॉमन थी, और इसका जो एटॉमिक नंबर है रेडोन का वो कितना हो गया हमारा, 86 हो गया, ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर हो गया 86, और ये हमारे पास में एटॉमिक नंबर इनके सबके आ गए हैं। तो ये हम यहाँ पर इसलिए रेडोन जो है वो गैस इसमें लिख देते हैं कोर करके, ये हमारे पास में रेडोन आ गया। अब हमारे पास में इसमें जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बताया था, तो वहाँ पर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने क्या देखा था, N-2 F 1 to 14 और N-1 D 0 to 2 और NS2, यही तो देखा था ना हमने। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये हमने लिखा। अब हमारे पास में वैलेंस शेल, क्योंकि यहाँ पर N इक्वल टू अपन ने कितना बताया था, 7th पीरियड है ना, तो ये हमारे पास में आ गया 5F 6D और 7S आगे आ गए ना। तो इसका मतलब हमारे पास में जो वैलेंस शेल हमारे पास में आ गए ऑर्बिटल, वो कौन कौन से हो गए हैं, 5F 6D और 7S, यही हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 7S है, ठीक है, उसमें तो 2 ही है सब में। अब इससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि इसके अंदर जो एक्सेप्शन है वो कौन कौन से एलिमेंट है। वो एक्सेप्शन वाले एलिमेंट है इसमें 90, ठीक है, 91, 92, 93, ठीक है, और उसके बाद में 93 के बाद में आता है 96, और 96 के बाद में है हमारा 103, ठीक है। ये हमारे पास में जो है 90, 91, 92, 93, 96 और उसके बाद में आ गया हमारा 103। ये हमारे एक्सेप्शन जो अपर रूल को फॉलो नहीं कर रहे, वो हमारे एक्सेप्शन आ गए ये। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखो कि NS2 है, ठीक है, तो ये क्या है, 2 में तो सब में कॉमन है, तो हम 2 तो हम लिख ही सकते हैं। 2 के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हमने सारे 2 इलेक्ट्रॉन इनमें भर लिए,
ठीक है, इसके अंदर भी 2 आ गया, इसमें भी हमारा 2 आ गया। ठीक है, ये हमने सबसे पहले पढ़ लिया क्योंकि यहाँ कोई हमें चेंजेस है ही नहीं 2 के लिए, तो क्योंकि वो NH2 सीधे सीधे इसके अंदर लिख रखा है, तो हमने भी इसी तरीके से इसको 2 कर लिया है। ठीक, अब हम देखते हैं कि डी के लिए ना देखो, जैसे थोरियम के लिए बस एक याद रखना है आपको कि थोरियम में डी में 2 आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जितने भी हमारे पास में एक्सेप्शन है उनमें हमारे पास में डी के अंदर ना क्योंकि हमने बताया था ना 0 to 2 बताया, तो सिर्फ थोरियम के लिए है 2 यहाँ पर ना, और बाकी 1 उनमें होगा जिनके लिए अपने एक्सेप्शन दिया। तो एक्सेप्शन कहाँ दिया हमने 91 पे दिया था प्रोटेक्टिनियम में, यूरेनियम में दिया 92 पर दिया, 93 पर दिया है, फिर इसके बाद में हमने कहाँ दिया है 96 पर दिया है, और एक हमने दिया था लोरेंशियम पर, तो यहाँ पे हमारे पास में 1 आ गया। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, अच्छा एक्टिनियम जो है, एक्टिनियम F ब्लॉक का एलिमेंट तो है ही नहीं, D ब्लॉक का है, तो इसमें भी D में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और ये फर्स्ट मेंबर ही है, तो यहाँ पर D में 1 आ गया। अब इसके अलावा जितने भी एलिमेंट बचे हैं उन सब में हम क्या करेंगे 0। D में कितने आ गए 0, तो यहाँ भी 0 आ गया, इसमें भी 0 आ जाएगा, बर्केलिनियम में भी 0 आ गया, कैलिफोर्नियम में भी 0 आ गया, आइंस्टीयम में भी 0 आ गया, फर्मियम में भी 0 आ गया, और मेंडेलिवियम में भी 0 आ गया, नोबेलियम में भी 0 आ गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास में S भी फिल हो गया और D भी फिल हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और कि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो एक्टिनियम है वो कौन से पीरियड में है, 3rd पीरियड में है ना। ठीक है, ये हो गया, इस 3rd के आगे हमने अभी नंबरिंग कंप्लीट कर ली अपनी, 3rd 4th 5th 6th 7 8 9, और फिर यहाँ आ जाएगा ये अपना 10 11 12 13 14 15, ठीक है 16, और ये 17। ठीक, अब ये नंबर ना, ये नंबर क्या है, ये नंबर वही नंबर है, देखो अब यहाँ पर कितना था, ये आपका 86, रेडोन जो है ना 86 है, और ये 89 है, 89 माइनस 86 कितना हो गया 3, 90 और 90 माइनस 86 कितना हो जाएगा आपका 4, ये 4 आ गया। ठीक है, या तो वो नंबर निकाल लो या ऐसे आप लिख लीजिए इसको, 91 माइनस 86 कितना हो जाएगा 5, इधर ले लीजिए आप 96 है ना, ये 96 माइनस 86 कितना हो गया 10। ठीक है ना, इधर ले लो आप कितना हो गया था ये 101 है, 101 माइनस 86 कितना हो गया आपका ये 15 हो गया। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से ये वही नंबर निकल गए। अब हम यहाँ पर क्या करना है हमें कि यहाँ पर हमारे पास में 6D का नंबर आ गया और 7S का आ गया। ठीक है, तो 6D में जैसे एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितना है 2 है, तो ये 1 + 2 कितना हो गया हमारे पास में 3, तो 89 माइनस 86 कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमें भरना था, तो कितना हो गया 0, 3 माइनस 3 0, इसमें से माइनस कर दो इसको, यहाँ कितना है बस सीधे सीधे इसमें से माइनस करते जाओ, 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए ना, 4 माइनस 4 0 आ गया। ठीक है, यहाँ कितना था हमारा 2 और 1 3 है ना, तो 5 माइनस 3 कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब इसे आप वैसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे निकालना चाहोगे तो ऐसे भी निकल सकता है, 91 था ना, 91 माइनस 86 करो पहले। ठीक है, और उसके बाद में हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए हैं, तो 86 और 2 88 और एक 89 हो गया, 89 माइनस 91 करोगे तो भी आएगा। तो थोड़ा इजी करने के लिए इसको कर दे, ऊपर जो संख्या लिख रखी है उसमें से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है। तो यहाँ हमारे पास में कितना आ जाएगा कि ये कितना हो गया 2 और 1 3, 6 माइनस 3 3। ठीक है, यहाँ 7 था ना, तो कितना आ गया हमारे पास में 4, 7 माइनस 3 4, ये 8 है, 8 माइनस 2 6, 9 है, 9 माइनस 2 7, 10 है, 10 माइनस 3 7। ठीक है, 11 है, 11 माइनस 2 9, 12 माइनस 2 10, 13 माइनस 2 11। ठीक है, 14 माइनस 2 12, 15 माइनस 2 13, और 16 माइनस 2 14, 17 माइनस 3, ये कितना है हमारे पास में 3 आ गया ना, तो 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में 14। ठीक, ये हमने निकाल लिया। अब आप देखो यहाँ जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं वो आप देखते जाइए कि सबसे पहले हमने एक्टिनियम का लिखा था ऊपर, तो एक्टिनियम में क्या था हमारा 5F0 6D1 7S2, तो यही हमने लिखा है। रेडोन कोर तो है ही, रेडोन जो है वो तो सब में कॉमन है, तो वो हमने सब में लिख ही रखा है 5F0 और 6D1 और 7S2,
ये एक्टिनम का हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने थोरियम का लिखा, तो थोरियम में हमारे पास में कितना आ गया है, थोरियम में हमारे पास में आ गया है कि इधर देखिए 5F0 62 7s2, तो 5F0 62 7s2। इसके बाद में प्रोटेक्टिनियम का तो 5F2 61 7s2, तो इसका हमारे पास में क्या गया 5F2 61 7s2। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट किसी का भी आप निकाल के देख लीजिए। अम्ब्रेशियम का देखें, अम्ब्रेशियम में कितना आ रहा है 5F7 6D0 7s2। अम्ब्रेशियम ना, अम्ब्रेशियम हमारे पास में कहाँ गिरा, तो अम्ब्रेशियम में यही था हमारा 5F7 6D0 7s2। इसी और का भी निकाल के देख सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे कैलिफोर्नियम का देख लें, कैलिफोर्नियम का क्या आ रहा है हमारा 5D10 6D0 7s2 था ना, तो कैलिफोर्नियम कहाँ गिरा 5F10 6D0 7s2। ठीक है ना, इसी तरीके से हमने एक दो और देख लीजिए आप, कोई भी मेंडेलिवियम देख लें, मेंडेलियम का 101 है, तो मेंडेलियम का कितना था 5F13 है ना, मेंडेलियम का हमारा ये रहा 5F13 और 6D0 7s2 6D0 7s2। नोबेलियम का भी 5F14 6D0 7s2, नोबेलियम का 5F14 6D0 7s2। लोरेंशियम का 5F14 6D1 7s2, 5F14 6D1 7s2। तो इस तरीके से हमने क्या करें, इनके सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिए हैं। तो इस आप अगर ऐसे याद रखेंगे तो हो सकता है कि याद ना रहे, लेकिन हाँ इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम कि लाइक 4F इलेक्ट्रॉन इन लेंथेनाइट 5F ऑर्बिटल्स आर पार्शली फिल्ड इन एक्टिनाइट एलिमेंट्स, ये हम देख ही रहे हैं। अच्छा, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वैल्यूज ऑफ 5F ऑर्बिटल इन एक्टिनाइट्स एलिमेंट शो दैट देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज कंपैरेटिवली हाई, कि 5F ऑर्बिटल की जो पेनिट्रेटिंग पावर है 4F के कंपेयर में वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनका जो रेडियल फंक्शन वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इससे क्या हो जाता है कि 5F ऑर्बिटल रिमेन मोर स्कैटर्ड, कि 5F इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, फैला हुआ हो जाता है वो। ठीक है, कि इन एक्टिनाइट्स एलिमेंट 5F 6D 7S 7P ऑर्बिटल हैव कंपेरेबल एनर्जी, इसीलिए क्या होती है इनकी जो एनर्जी है वो कैसे हो जाती है, कंपेरेबल हो जाती है सभी ऑर्बिटल्स की। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जो एक्टिनाइट्स हैं उसमें 14 एलिमेंट है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है रेडियो एक्टिव है ना, आफ्टर ये जो है यूरेनियम, ये एलिमेंट्स जो हैं आपके कौन से हो गए, मैन मेड एलिमेंट हो गए, सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इन में हमने बताया कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका N-2 F1 to 14 N-1D0 to 2, और 2 केवल जो है वो थोरियम के अंदर ही आ रहा है, बाकी सब में हमारे पास में 1 या 0 ही आएगा डी में। ठीक है, और NS2 2 कॉमन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, ये हमने आपको निकालना बता दिया है। एक दो बार आप लिखकर अपने हाथ से प्रैक्टिस करिए, नाम भी लिखिए, सिंबल भी लिखिए, उनका एटॉमिक नंबर बिल्कुल इसी तरीके से लिखकर, और आप मत भरना इस चीज़ को, जैसे हमने पहले भर के आपको दिखा दिया था ना, हमने जो बाद में बताया आपको कि किस तरीके से निकालना है, कि उसके अंदर आपको बस यही 5 चीज़ें याद रखनी है कि हमारे पास में भी थोरियम का तो एक हो ही गया कि थोरियम का तो हमको 2 भरना है डी में, बाकी हमारे पास में जो एक्सेप्शन है ये 5 बाकी के कि 91 92 93, फिर उसके बाद में 96 और 103, ये जो 5 हैं इनके अंदर हमें डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। बाकी सब में कितना आ जाएगा हमारे पास में 0 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, इनमें सब में कितने आ गए 0 गए, और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो डी और एस के इलेक्ट्रॉन है इन दोनों को हमें काउंट कर लेना है, और उसमें से जो हमने ऊपर नंबर लिखा है इस नंबर में से माइनस कर दो। ठीक है, इस नंबर में से क्या करना है, माइनस करना है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 89 किसका हो रहा है, एक्टिनम का हो रहा है, और 103 किसका हो रहा है, लोरेंशियम का हो रहा है। एक्टिनम जो है वो एक्टिनाइट सीरीज के अंदर नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, और थोरियम से स्टार्ट हो रही है, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी के लिए हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में कि ये हमारा थर्ड पीरियड में आ रहा है, थर्ड ग्रुप में आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से
लेकर और इसी नंबर को हमने कंटिन्यू करके कहाँ तक कर लिया, 17 तक ले लिया। ये नंबर आपको याद है, या तो ये नंबर याद हो, ये नंबर अगर आपको याद ना भी हो तो आप इसमें से इसको सीधे सीधे माइनस करो कि जितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जैसे 89 माइनस 86 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 3 ये हमने भर लिए, तो यहाँ 0 आ गया। यहाँ हमारे पास में हो गया था 90 माइनस 86 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 भर चुके तो 0 हो गया। 91 है, 91 माइनस कितना हो गया था हमारे 86, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पर 2 और 1 3 भरे हैं तो 2 आ गए। आप ये माइनस करते जाओ सबके अंदर इस तरीके से, और फिर जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इलेक्ट्रॉन आप एफ के अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 1-2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करिए तो आपको ये अच्छे से एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।